फ्रेंड्स, तन्वीज़ किचन में आपका स्वागत है। और आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक और बहुत ही बढ़िया सा स्नैक जो बनेगा आलू से। और इससे हम बनाएंगे क्रिस्पी रिंग्स एंड क्रिस्पी हार्ट्स। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमने यहाँ लिए हैं ये 4 मीडियम साइज़ के उबले आलू, जिनको हमने कद्दूकस कर लिया है। और ये लिया है हमने आधा कप ब्रेड का चूरा, यानी ब्रेड क्रम्स। ये ब्रेड क्रम्स हमने वाइट बनाए हैं। वाइट ब्रेड क्रम्स को बनाने के लिए जो ब्रेड होती है उसको बिल्कुल 1-2 घंटे के लिए ऐसी हवा में रखें तो बिल्कुल कड़क हो जाएगी। और उसके बाद आप ये फ्रेश नहीं लेने, हमको जो क्रिस्पी वाले ब्रेड क्रम्स होते हैं वो लेने हैं। वो बनाने के लिए ब्रेड को 1 से 2 घंटे के लिए आप हवा में ऐसे ही छोड़ दें तो ब्रेड क्रिस्पी सी हो जाएगी, सूख जाएगी। और उसके बाद उसके टुकड़े तोड़ के और मिक्सी में आप ग्राइंड करेंगे तो इस तरीके का टेक्सचर मिलेगा। इसको हम इस आलू में मिला देते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे मसाले। ये हमने ली है 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये हमने लिया है आधा टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, आप चाहें तो हरी मिर्च भी ले सकते हैं बारीक कटी हुई। ये हमने ली है 1 टीस्पून पिज्जा सीजनिंग। इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। हम डाल रहे हैं 1 से 1.5 टीस्पून के करीब नमक। और अब इसमें जाएगा ये पाव भाजी मसाला। अगर आपके पास पाव भाजी मसाला नहीं है तो आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं। और उसके साथ थोड़ी सी अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून अमचूर पाउडर डालेंगे इसमें। और अब हम डालेंगे ये बारीक कटा पुदीना। और इसमें जाएगा अब एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिससे ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। ये है चावल। जो चावल हमारे घर में कभी कभी जब हम बनाते हैं तो बच जाता है, ये वही चावल है, बॉयल चावल। और इसको हम डालेंगे इस मिक्सचर के अंदर। ये आधा कप चावल लिए हैं। और इनको हम बहुत अच्छे से, बिल्कुल आटे की तरह हमें इसे बनाना है, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। ये डो हमने बाउल से इस प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है और बिल्कुल सूखा डो बना है। और ऐसा ही डो हमें चाहिए, बिल्कुल पतला या गीला डो हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल सूखा सूखा चाहिए। अब हमने थोड़ा सा इस पे ऑयल लगा लिया है। ऑयल लगाने के बाद हमने एक प्लेट ली है, किनारे वाली थाली, और उस पे हमने ऑयल लगा लिया है नीचे। ऑयल से इस थाली को ग्रीस कर लिया है। और जो ये हमने डो बनाया था, इस डो को हम इस तरीके से इसमें फैला देंगे। ये इस तरीके से हमें हाथ से दबा दबा के स्प्रेड करना है इसको। और बिल्कुल एकसार करना है, ऊंचा नीचा कहीं नहीं होना चाहिए। और हल्की सी थिकनेस भी रखनी है और थिकनेस भी एक सी स्प्रेड होनी चाहिए। अब इतना नहीं आ पा रहा है हमारा तो हमने इसे खाली छोड़ दिया है। बस हमारा ये इसमें इस तरीके से सेट हो गया है। अब हम इस डो को सेट करने के बाद रखेंगे फ्रिज में कम से कम 20 मिनट के लिए। और उसके बाद फिर बनाएंगे इनको। इसको हमने 20 मिनट फ्रिज में रख लिया था। 20 मिनट हो चुके हैं, हमने इसे बाहर निकाल लिया है प्लेट को। अब हम इस तरीके के कुकी कटर लेंगे। अगर आपके पास है तो आप ले सकते हैं किसी भी तरह का मोल्ड। और अगर आपके पास ये कटर नहीं है तो आप किसी बॉटल के ढक्कन से या डिब्बी के ढक्कन से काट सकते हैं या कुछ और शेप दे सकते हैं। आज हम रिंग्स बनाने वाले हैं और बनाने वाले हैं हार्ट्स।
तो ये रिंग्स इस तरीके से कट के निकल आएंगी। और ये जो कटर्स होते हैं, एक तरफ का हिस्सा जो है प्लेन रहता है और एक तरफ का शार्प रहता है। जो शार्प हिस्सा रहता है उस तरफ से हम काटेंगे। तो इस तरीके से तो हम सारे रिंग्स निकाल लेंगे। जितने हमें रिंग्स बनाने हम उतने रिंग्स बनाएंगे और अलग इन्हें पहले रखते जाएंगे। ये हमने अभी इतने रिंग्स निकाल लिए हैं और अब हम हार्ट्स निकालते हैं। इसमें से हार्ट वाली शेप निकालेंगे। शार्प जो है नीचे से की तरफ से, ये शार्प है, उधर उसी की तरफ से हमें इसे कट करना है। तो इस तरीके से हम इसे कट करेंगे और फिर वापस से इसे निकाल लेंगे इस तरीके से, और इसको हल्का सा प्रेस करेंगे, ये इस तरीके से निकल आएगा। सारे हार्ट्स को भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे। इस तरीके से सारे हार्ट्स निकल आएंगे। और जितना ये बच गया है अलग से, इसके हम चाहे बॉल्स बना सकते हैं, क्रिस्पी बॉल्स भी बन जाएंगे। नहीं तो आप फिंगर्स की शेप में इसे काट सकते हैं। आप इसे स्क्वायर शेप दोबारा से बना के दे सकते हैं। जो हमने हार्ट्स और रिंग्स बनाए हैं उनमें भी आप बहुत सारी शेप्स निकाल सकते हैं। स्क्वायर शेप दे सकते हैं, ट्रायंगल शेप दे सकते हैं, फिंगर की शेप दे सकते हैं। अपने मनचाहे आकार में इसे काट के बनाइए। ये सर्कल और हार्ट शेप हमने तैयार कर ली है। बाकी इनको काटने के बाद जो वेस्ट बचा था उसकी हमने ये बॉल्स तैयार कर ली हैं। और अब इनको अभी हम तलेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक प्रोसेस और करना है इसका। ये हमने ली है 2 टेबल स्पून मैदा और इसमें हम डालेंगे पहले थोड़ा सा पानी और इसको घोल के हमें स्लरी बनानी है एक। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसलिए घोलते हैं ताकि इसमें लम्स ना पड़े। अगर इकट्ठा हम एक साथ पानी डाल देंगे तो ना तो हमें कोई अंदाज़ा होगा और बहुत ज़्यादा पानी जाने से इसमें लम्स पड़ जाएंगे, फिर वो सही नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये स्मूथ इस तरीके से बन गया। अब हम इसे पतला करेंगे। अगर थोड़े बहुत लम्स लग भी रहे हैं तो आप इस तरीके से उन्हें हटा सकते हैं। और अब इसमें हम और पानी डालेंगे और इसको अच्छे से घोलेंगे और एक पतला मिश्रण तैयार करेंगे इस तरीके से। ये हमने तैयार कर लिया और ये है ब्रेड क्रम्स। अब जो हमने ये रिंग बनाए थे इसको हम इस तरीके से इस पानी में डुबोएंगे और ब्रेड क्रम्स में कोट कर देंगे। बहुत अच्छे से कोट करना है हमको और इसे हम साइड में रख देंगे। इसी तरीके से जितनी भी शेप्स हैं, चाहे वो सर्कल शेप है जो हमने गोल ली है और चाहे हार्ट शेप है, सारी शेप्स को हम इसी तरीके से कोट कर लेंगे। ये हमने हार्ट शेप ली, हार्ट शेप को उसको डुबोया और ब्रेड क्रम्स में कोट कर दिया। और इन ब्रेड क्रम्स को कोट करने के बाद आप इनको अगर रखना चाहते हैं स्टोर करके तो आप 15 दिन के लिए इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं। जब हम इस तरीके से ये कोटिंग कर लेते हैं उसके बाद आप इन्हें 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। जब ये फ्रिज में सेट हो जाए तो इन्हें जिपलॉक बैग में पैक करके और आप फ्रीजर में 2 हफ्ते तक इन्हें स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपका खाने का मन हो इन्हें तल के या शैलो फ्राई करके आप बना सकते हैं। ये हमने दोनों गैस ऑन कर रखी है।
एक में हम करेंगे शैलो फ्राई और दूसरे में हम करेंगे डीप फ्राई। तो ये जो बॉल्स हैं, तेल गरम हो चुका है, बॉल्स को हम डाल देते हैं। ये डीप फ्राई करेंगे हम इनको। आंच को बिल्कुल स्लो रखना है। और यहाँ जो हमने पैन रखा है उसमें हम ये रिंग्स डालेंगे और इनको हम शैलो फ्राई करेंगे। आपका जैसा मन हो आप बना के उस तरीके से कर सकते हैं। आपको शैलो फ्राई खाने का मन है तो आप कम तेल में शैलो फ्राई कर सकते हैं, और आप डीप फ्राई खाने का मन है तो आप डीप फ्राई कर सकते हैं। आपके पास सारे ऑप्शन हैं। इनको हम 3-4 मिनट पकाएंगे हल्का ब्राउन होने तक। ऐसे ही हम 3-4 मिनट इसे पकाएंगे हल्का ब्राउन होने तक। लेकिन जो हम डीप फ्राई कर रहे हैं उन्हें हम एक बार चला देते हैं। बहुत ज़्यादा बार बार नहीं चलाना हमको। इधर जो कढ़ाई में हम ये डीप फ्राई कर रहे हैं, इस गैस को हमने लो टू मीडियम पे रख कर दिया है, तो ये जल्दी थोड़ा सा फ्राई हो जाएंगे। और इसको जो फ्राई पैन में कर रखा है वो हमने गैस को स्लो कर रखा है। लेकिन एक बार इन्हें पलट के देख लेते हैं कि ये हुए हैं या अभी नहीं हुए। अभी ब्राउन हुए नहीं है, अभी इसको 3-4 मिनट ऐसे ही रहने देते हैं। और ये अच्छे से ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। 1 मिनट और इसको हम फ्राई करेंगे और इसको निकाल लेंगे फिर प्लेट में। अब ये बॉल्स अच्छे से ब्राउन हो गई हैं और अच्छे से तल चुकी हैं, ये डीप फ्राई हो चुकी हैं। और अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। अब इनको भी देख लेते हैं पलट के। अब ये ब्राउन हो चुके हैं जैसे हमें चाहिए थे। और अब इनको हम पलट देते हैं एक एक करके। अब एक एक करके हमने ये सारे रिंग्स पलट दिए हैं। और अब हम इन्हें कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए बिल्कुल सेम आंच पे दूसरी तरफ सेकेंगे ताकि ये कुरकुरे हो जाएं। अब ये दूसरी तरफ से भी बिल्कुल सिक चुके हैं, ये देखिए ब्राउन हो गए हैं ये। और अभी हम इनको अलट पलट कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ गैस को हम बंद कर देंगे और 1-2 मिनट इसी में रखा रहने देंगे। उसके बाद इन्हें प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो लीजिए अलग अलग शेप की गर्मा गर्म क्रिस्पी बाइट्स बनकर तैयार हैं। तो आप भी इनका मज़ा लें, ज़रूर बनाएं इसे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।